अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं आपका मेज़बान सैयद उस्मान हाशमी। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है और ये क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा लोगों ने ये पूछा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसको डिस्कस करें। तो वो क्वेश्चन ये था कि सर हाउ कैन वी मेक आवर बेटर डिसीजन। हम अपने फ़ैसलों को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। देखिए, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के फ़ैसले किए होंगे जिनके बाद आपको ये इस बात का एहसास हुआ होगा कि आपको वो नहीं करने चाहिए थे। आपको पश्चैमानी होती है उन फ़ैसलों को करने के बाद। तो ये कोई ख़ास बात, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। ये हर तरह के इंसान के साथ ये होता रहता है। सर, जिस तरह रिसर्च ये कहती है कि अमेरिकन बार एसोसिएशन के मुताबिक जितने भी लॉयर्स हैं सर, वो अपने करीबी लोगों को, सर उन लॉयर्स में से 50% लोग ऐसे हैं जो अपने करीबी लोगों को लॉयर्स बनने की तरफ इनवाइट नहीं करते। और इसी तरह जो है फिलिफोर्डिया स्कूल सिस्टम्स के मुताबिक सर जो टीचर्स हैं, स्कूल को छोड़कर जाने वाले टीचर्स की तादाद बनिस्बत स्टूडेंट्स सर ट्वाइस होती है। तो इनके पीछे वजह क्या होती है? इनके पीछे उनके गलत डिसीजंस होते हैं, वो गलत फ़ैसले कर बैठते हैं अपने प्रोफेशन को चूज़ करते वक्त या कोई भी वन हमारी ज़िंदगी में। अच्छा, जब हम इस तरह के फ़ैसले करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरात हमें देखने को मिलते हैं। तो एक बुक है जी जिसका नाम है डेसिसिव। ये बुक जो है इसके चिप एंड डॉन हिथ इसके राइटर्स हैं और वो लिखते हैं कि हम जब गलत फ़ैसला कोई भी करते हैं तो उस फ़ैसले को करने के बाद हमें 3 तरह के ख़तरात देखने को मिलते हैं। पहला ख़तरा ये होता है कि हम बमुश्किल एक या एक से ज़ायद ऑप्शंस पर गौर करते हैं। अब वो किस तरह से? सर, जब हम कोई भी डिसीजन को जब 2 या 2 से ज़्यादा फ़ैसलों की बुनियाद पर करते हैं तो यकीन मानिए सर उसके 50% रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो नापसंद होते हैं। वो 50% उसके नताइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग साइड पे चले जाते हैं। दूसरी बात ये है कि हम वक्ती तौर पर जो दूसरा डेंजर है हम फेस करते हैं गलत फ़ैसले करने के बाद, वो है कि हम वक्ती और आर्जी जज्बात में अंधे हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है हमारी कौम में, हमारे उन बेशुमार नौजवानों में। अच्छा, ये जज्बात की वजह से इंसान बहुत सारे गलत फ़ैसले कर बैठता है। ये आपको अपनी लाइफ में आप खुद अपने माजी को सामने रख कर आप मेरी वीडियो देखें और आपको फिर इंशाल्लाह इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और तीसरा तरह की होते हैं कि तीसरा ख़तरा जो होता है वो ये होता है कि हम जो है अपने यकीन को, हमें हमारे अंदर यकीन का झूठा एहसास होता है। अब इसको अपने माइंड में आप सोचें कि जो आप माजी के अंदर, अपने पास्ट के अंदर आपने जो कुछ सोचा था वो परफेक्टली नहीं हुआ था। यानी हम लोग जब फ़ैसला करने लगते हैं तो फ़ैसले करने से पहले हमारे माइंड के अंदर वो डिसीजंस का लेने से पहले हमारे माइंड में वो परफेक्टली एक प्लान बना हुआ होता है। वो काम हम ये सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, जबकि हकीकत में इसके बरअक्स है, हकीकत इसके उलट है। जब हम कोई फ़ैसला करने, हमारा माइंड ये कहता है कि हम ये फ़ैसला कर रहे हैं तो ये ठीक होगा, यानी हम ठीक हैं। अब इसकी मिसाल एक रिसर्च ये है कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च की गई तो उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं सर, तकरीबन 100% स्टूडेंट्स का ये ख़्याल है, ये नज़रिया होता है कि जो हमने बात की है वो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझते हैं, कह लीजिए। तो वो कहते हैं जी ये हक है, ये सच है, लेकिन 27% जो स्टूडेंट्स हैं वो सर रॉन्ग होते हैं, कोई भी टॉपिक हो, हाँ कोई भी हो। इसी तरह सर एक और रिसर्च है जिसमें सर ये कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, कोई भी डॉक्टर हो, हर डॉक्टर कहेगा कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, इसकी तशख़ीस मैं कर सकता हूँ, लेकिन सर यकीन मानिए 40% डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि उसकी तशख़ीस नहीं कर पाते। यानी अपने उस झूठे यकीन की वजह से, हालांकि काबिल सारे डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन वो काम पे डिपेंड करता है कि किसके लिए ये केस है। अच्छा,
अब सवाल ये उठता है कि हम इन खतरात से, इन फैसलों से हम किस तरह से बच सकते हैं। तो उसके लिए 3 बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहला सवाल यह है कि मोर ऑप्शंस, किस तरह से ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो जब हम फैसला करने लगते हैं तो उससे पहले हम जो हमारी गलतियों के मुताबिक हमारे पास जस्ट 1 ऑप्शन होता है, वो उसी ऑप्शंस को उस ऑप्शन के ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन करके हम गलत फैसला कर बैठते हैं। लेकिन अब ज़्यादा ऑप्शन किस तरह से पैदा किए जाएं, सवाल ये है। अब उसके लिए बहुत आसान सा तरीका, यकीन मानिए, आपने करना क्या है, आपने जस्ट पेपर लेना है, पेपर के ऊपर फॉर्मल आपने वो प्लानिंग, वो ऑप्शंस अपने हाथ में कलम रखना है और अपने माइंड से सोचना है। जब आपके हाथ में वो कलम आएगी, जब आप वो प्लानिंग, वो ऑप्शंस अपने सामने लिखेंगे तो आपका माइंड ओपन हो जाएगा, आपको वो तमाम ऑप्शंस मिल जाएंगे और आपका मसला हल हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरी बात है कि हम वक्ती तौर पर जो टेम्परेरी इमोशंस हैं, हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि एक रिसर्च हुई है सर, यकीन मानिए। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डिसीजंस हैं आपके पास, हम 2 आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। उसके अंदर आपको पहली जो बात है, उसके अंदर आपको इस तरह की जॉब दी जाती है जिसके अंदर आपको 2-3 लाख रुपए सैलरी दी जाती है। इसके अलावा आपको अच्छी तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, एयर कंडीशनर आपका इन्वायरमेंट होता है और आपको गाड़ी वगैरह, मतलब तमाम फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ये पहला आपको ऑप्शन दिया जाता है। और सेकेंडली दूसरा ऑप्शन जो होता है, इसमें आपको जो है मतलब तवील अरसे तक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी आपको वहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन इसको आप बिज़नेस क्या लीजिए, आपको बिज़नेस करना होता है, आपको बहुत अरसे तक आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो 90% सर जो लोग हैं, आप यकीन मानिए, वो पहली जॉब का इंतखाब करेंगे। 90% लोग पहली जॉब का इंतखाब करेंगे। और जबकि आप कुछ अरसे बाद देखेंगे जिसने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया होगा सर, वो तवील अरसे तक मेहनत करके सर वो जिस मकाम पे पहुंचेगा, उस मकाम पे ये पहली जॉब वाला नहीं होगा, ये उस वक्त इस जॉब से हाथ धो बैठेगा। लेकिन इसके अंदर बात क्या है, बात ये है कि उसने उस जज्बात की वजह से, ये जज्बात यकीन मानिए मेरे नज़दीक एक ऐसी ऐनक है, ऐनक के इस तरह के गिलासेस हैं जिनके ऊपर गर्द लगी हो तो हमें वही नज़र आते हैं, हमें उसके अलावा नहीं नज़र आते। हम इस ऐनक को, इस जज्बात की ऐनक को अपने सामने से हटाना होगा। अब जिस बंदे ने दूसरा ऑप्शंस फॉलो किया था, वो बंदा, उनमें से 87% लोग जो होते हैं वो कामयाब होने के बाद दूसरा ऑप्शन चूज़ करने का मशवरा देते हैं लोगों को। तीसरी बात है, यानी इमोशंस और इस तरह के ख़तरात से बचने के लिए, वो है जी, जो आप क्या मतलब कह लीजिए कि यानी कि आपके ऑप्शंस क्या हैं। वो जो तीसरा ऑप्शन है वो है कि आप किस तरह से अपने इसको हकीकत की बुनियाद पर आप यानी कर सकते हैं फ़ैसला। यानी कि इसके लिए आपको एक टेस्ट करना पड़ता है। वो टेस्ट किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई डिसीजन करना है, आप अपने कैरियर के बारे में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो इसको यानी आप किस तरह से यानी आप फ़ैसला लेंगे। तो फ़ैसला लेने से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अकाउंटेंसी में जाना चाहते हैं, तो उस अकाउंटेंसी में जाने के लिए पहले आपको टेस्ट करने के लिए आपको अकाउंटेंट्स के पास जाना होगा, आपको थोड़ा सा टाइम उनसे लेना होगा, उनको टाइम देना होगा। तो जब आप वहाँ उनके पास जाएंगे तो आपको उनकी लाइफस्टाइल, उनके जो रेजिस्टेंस फेस करने को मिलती है, जब आप वो सब कुछ देखेंगे। अच्छा, ये एक मिसाल होगी। इस तरह एक और उसके बाद आप जो है डिसीजन लेंगे। एक और मिसाल आपको बता दूं मैं आपको कि जब आप गाड़ी ख़रीदने जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप शोरूम पे जा रहे हैं और आप वहाँ पर आपको बहुत सारी गाड़ीज़ जो कार्स हैं आपको दिखाई जाती हैं।
तो आपको वो स्पेसिफ़िकेशन, उनके बारे में उनकी क्वालिटीज़ आपको बताई जाती हैं। लेकिन आपको किस तरह से वहाँ फ़ैसला लेना चाहिए, आप वहाँ टेस्ट करते हैं, आप ड्राइव करते हैं, आप वहाँ पर उनकी जो कंफर्टेबल है कितनी गाड़ी है, आप ये चीज़ देखते हैं, आप उसकी एवरेज देखते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद आप फ़ैसला करते हैं। तो ये मेरी बात बताने का मकसद था कि जब आप कोई डिसीजन करने लगें तो उनको हकीकत की बुनियाद पर जज करें, यानी कि आप अपने उन डिसीजंस को हकीकत की बुनियाद पर जज करें, उनको देखें उनके अंदर क्या ठीक है क्या गलत है, आया कि वो मेरे लिए बेहतर है नहीं है। ये बहुत बड़े मसाइल थे, बहुत बड़ी गलतियाँ थी जो कि सब के अंदर हैं। यकीन मानिए कि मेरे अंदर भी होंगी, मुमकिन है ये मेरे अंदर भी होंगी, लेकिन मेरे का मकसद यही है कि हमें ख़ुद को बदलना होगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और जब तक हम अपने आप को मज़बूत नहीं बनाएंगे, ख़ुद को बेहतर नहीं करेंगे। एक मर्द जो होता है ना, वो एक ख़ानदान का सरबराह होता है। मर्द कोई भी हो, अगर एक औरत है वो भी ख़ानदान की सरबराह है। तो अगर वो फ़ैसला करने में अपने आप को थोड़ा सा वीक समझेंगे तो यकीन मानिए आने वाली नस्ल का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो आप कोशिश करें अपने डिसीजंस को बेहतर बनाएं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।